आज हमारे सामने पोएम है अ टाइगर इन द ज़ू। काफ़ी अच्छी पोएम है, इम्पोर्टेंस बताती है नेचुरल हैबिटेट्स की, कि जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए कितना ज़रूरी होता है नेचर के आसपास रहना, नेचर में रहना, और हम इंसान उनके साथ कितना गलत कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम को। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन अ ज़ू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में डिफरेंस बताया गया है कि इन दो टाइगर्स के बीच एक टाइगर तो कि जू में है और एक टाइगर जो कि नेचुरल हैबिटेट मतलब कि अपने जंगलों में जहाँ पर उसको होना चाहिए वो वहाँ पर है। दोनों में कितना डिफरेंस है। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल। और पोएम जो है इसमें एक स्टेंस आपको जू की कंडीशन बताएगा, जू में रहने वाले टाइगर की कंडीशन बताएगा, और एक स्टेंस आपको बताएगा जो टाइगर है वो नेचुरल हैबिटेट्स में है तो उसकी क्या कंडीशन है। Read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. चलिए देखते हैं इस स्टेंजा में क्या क्या है, समझते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on the pairs of velvet quiet in his quiet rage. He stalks मतलब चलना, धीरे धीरे चलना। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स देखिए आपने, इस तरह की स्ट्राइप्स होती हैं तरह तरह की, उन्हें बोला गया है विविड स्ट्राइप्स। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे चलता है अपनी स्ट्राइप्स में, मतलब वो नेचुरल जैसा चलता है वैसा ही चल रहा है धीरे धीरे। कहाँ पर चल रहा है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसका जो केज है उसके अंदर वो धीरे 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 इस तरह से चल रहा है, आगे पीछे आगे पीछे। ऑन द पेयर्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पेयर्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब आपने टाइगर के पंजे देखे होंगे या बिल्ली के देखे होंगे, उनके पंजों के नीचे जो गद्देदार मुलायमदार एक लेयर होती है उसे बोला गया यहाँ पर पेयर्स ऑफ वेलवेट। तो वो वहाँ पर उनकी वजह से क्या चलता है, धीरे धीरे उन पर शांति से चलता है। इन इस क्वाइट रेज, उसके मन में जो है एक क्वाइट रेज है, उसके मन में गुस्सा है। क्यों, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर है, कैद है और कुछ नहीं कर सकता, वो बस चुपचाप से इधर उधर पिंजरे के अंदर चल ही सकता है। He should be lurking in the shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब यहाँ पर बताया गया कि उसे कहाँ होना चाहिए, क्या करना चाहिए था इस समय। उसे लर्किंग इन शेडो मतलब ऐसे घास के बीच में या फिर ऐसे छुप कर, जहाँ पर छाँव के बीच छुप कर उसे शिकार करना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास, ऐसे बड़ी बड़ी घास जो होती है उसके बीच में इस तरह से छुप कर ये शिकार करते हैं। नियर द वाटर होल, कहीं पर वाटर बॉडी है, तालाब है, लेक है, उसके पास मान लो डियर पानी पीने आ रहा है, तो आपने देखा होगा किस तरह से टाइगर वगैरह उसके ऊपर अपना शिकार करते हैं। वेयर द प्लम्प डियर पास, जहाँ पर बड़े बड़े मोटे हट्टे कट्टे आते हैं डियर। प्लम्प मतलब मोटे ताजे हट्टे कट्टे, जहाँ से डियर गुजरते हैं वहाँ पर उसको होना चाहिए ताकि उनका शिकार कर सके, उसे छुप कर शिकार करना आता है, वो इसी के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अभी वो क्या है, एक पिंजरे के अंदर है। वो पिंजरे में उसकी कैसी कंडीशन है, वो बस गुस्से में हो, चुपचाप इधर से उधर पिंजरे में हो रहा है, लेकिन उसे होना क्या चाहिए था, उसे जंगल में होना चाहिए था, आराम से छुप कर जहाँ पर वो शिकार कर सके। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फेंग्स, हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। और कहाँ होना चाहिए उसे, स्नॉलिंग अराउंड द हाउस। स्नॉलिंग स्नॉलिंग मतलब गुर्राना, आप जानते होंगे गुर्राते कैसे। अराउंड द हाउसेस एट द जंगल एज, एज मतलब किनारा, जंगल का आपने देखा होगा बहुत सारे जंगल ऐसे होते हैं जिसके किनारे पर कोई ना कोई विलेज होता है, कोई ना कोई सिटी होती है जहाँ पर ये वो देखने को मिलता है, कभी टाइगर आ गया, कभी लायन आ गया। इस तरह से तो उसे कहाँ होना चाहिए, जंगल की एज पर, जंगल के किनारे पर, कहीं गुर्राते हुए, घरों के आसपास गुर्राते हुए। और क्या दिखाते हुए, बेरिंग मतलब दिखाना, वाइट फेंग्स, इसके जो इस तरह से दांत होते हैं इन्हें बोलते हैं फेंग्स, के इस तरह से वाइट फेंग्स दिखाते हुए, इसके क्लोज क्लोज मतलब जो पंजे होते हैं, नाखून होते हैं बड़े बड़े, और इस तरह से पूरे दहशत फैलाते हुए विलेज में किस तरह से डर का माहौल फैलाते हैं टाइगर लायंस। इस तरह से इनकी इतनी पावर होती है कि अगर ये बाहर होते हैं तो पूरे के पूरे विलेज में आसपास में दहशत फैला देते हैं। पर इनकी ये पावर पूरी की पूरी खत्म कर दी गई, इनको कहाँ डाल के, कॉन्क्रीट सेल में डाल के, आके देखते हैं। लेकिन ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो कहाँ बंद है, पिंजरे में बंद है, कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद है। हिज स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ जिससे कि सब डरते हैं, वो स्ट्रेंथ क्या है, उसके बिहाइंड बार्स मतलब उसको बंद कर दिया गया है, वो एक प्रकार से जेल में, एक प्रकार से कैद में है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ स्केच इग्नोरिंग विजिटर्स मतलब क्या है कि वो अपने विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, चाहे कोई इन पर पत्थर फेंक रहा है, कुछ भी कर रहा हो, बस चुपचाप से अपने जो क्वाइट रेज है उसके अंदर, दिल में जो गुस्सा है उससे दबाए बैठा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अब वो लास्ट में क्या सुनता है, एक वॉइस सुनता है। वॉइस किसकी, द पेट्रोलिंग कार्स,
जब सारे विजिटर्स चले गए हैं, अब रात हो चुकी है, तो रात में वो अपने पिंजरे के अंदर आराम से बैठा हुआ है। वो पिंजरे के अंदर बैठते बैठते वो क्या सुनता है, आखिर में पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़। पेट्रोलिंग मतलब जो निगरानी करने वाली कार्स आती है, देखते कोई जानवर बाहर तो नहीं आ गया, कोई इंसान तो नहीं रह गया। इस तरह से सुरक्षा कर्मी आते हैं अपनी कार्स के साथ सारी निगरानी रखते हुए। तो उसकी जो कार्स की आवाज़ होती है, वॉइस होती है, हॉर्न्स होती है, वो सुनता है चुपचाप से। और कहाँ देखता है, देखना, स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब घूरना या देखना, विथ इज ब्रिलियंट आइज, जो उसकी शाइनिंग आइज होती है। रात में देखा होगा आपने, केट्स की आइज चमकती है, उन्हें बोला गया है ब्रिलियंट आइज। तो रात में जब इनकी आंखें चमकती है, उस चमकती हुई आंखों से किसे घूरता है, स्टार्स को घूरता है, और देखता रहता है कि इसकी नेचुरल हैबिटेट कहाँ होनी चाहिए, इसकी पावर क्या है। पर ये सिर्फ एक पिंजरे में बंद होकर रह गया है। इसके राइटर है लेस्ली नॉरिस। कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंस बताई गई है एनिमल्स की, कि वो जब अपने नेचुरल जगह होते हैं तो वो कितने पावरफुल होते हैं, कितने आज़ादी से रह सकते हैं। लेकिन वहीं पर इन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जिससे कि अपने नेचुरल हैबिटेट्स भूलते जाते हैं, इनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स भूलते जाते हैं, और ये कुछ नहीं कर पाते, इनसे इनकी आज़ादी छीन ली गई है। ये उसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है, किससे, नेल्सन मंडेला से। नेल्सन मंडेला में हमने पढ़ा है कि किस तरह से ब्लैक पीपल के ऊपर ऑपरेशन हुआ है। वहाँ पर इंसानों के ऑपरेशन की बात की गई है, इंसानों के साथ कितना गलत किया, एक इंसान के द्वारा ही दूसरे इंसान के साथ कितना गलत किया जाता था। और उसी के बाद में जो पोएम दी गई है द टाइगर नजू, इसी में यही बताया गया कि किस तरह से कि इंसान द्वारा टाइगर्स या एनिमल्स के साथ कितना गलत किया जाता है। उनको एक प्रकार से गुलाम बना के रखा जाता है, उन्हें एक प्रकार से पिंजरे में बना जाता है। तो दोनों तरीके से इंसानों को बताया गया कि इंसान कितने गलत काम करते हैं, जिन्हें हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो एक ही टॉपिक पर एक पोएम और एक चैप्टर हमने पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।